दोस्तों, 16 साल का नौजवान लड़का जो अपने माता पिता के कहने पे अपना पूरा ज़िंदगी मिट्टी की बर्तन बनाने में बिता देता है और अपने कर्मों को कोसता है कि मैं कहाँ से पैदा हो गया। दोस्तों, ये कहानी शानदार और लाजवाब कहानी है। दोस्तों, मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, कहानी शुरू होता है यूपी के सहारनपुर जिले से, जहां एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मिट्टी की बर्तन बनाता था और बाजार में ले जाके सेल करता था। उसकी पत्नी और उसका एक बेटा जो 16 वर्ष का था, जिसका नाम विजय था, सब मिलकर आपस में बर्तन बनाते थे और ले जाकर बाजार में बेचते थे। एक दिन मोहन और उसका बेटा विजय और उसकी पत्नी तीनों मिलकर मिट्टी की बर्तन बना ही रहे थे। तभी बाहर एक व्यापारी आता है और मोहन को बुलाता है। कहता है कि मोहन, मुझे बहुत ढेर सारा मिट्टी की बर्तन चाहिए। मोहन बोलता है, ठीक है साहब, मैं बना दूंगा। लेकिन व्यापारी बोलता है कि मुझे 1 महीने के अंदर ही चाहिए। मोहन बोलता है, ठीक है साहब। फिर व्यापारी मोहन को कुछ एडवांस रुपए दे देता है और कहता है कि मैं 1 महीने बाद जब आऊँगा तो मुझे मिट्टी की बर्तन पूरा तैयार चाहिए। मोहन बोलता है, ठीक है साहब, तैयार रहेगा। व्यापारी चला जाता है और मोहन अगले दिन से व्यापारी का बर्तन बनाना शुरू कर देता है। एक दिन मोहन बर्तन बना ही रहा था, तभी उसे लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मोहन लगातार मेहनत करता ही रहता है, क्योंकि मोहन ही अकेला बनाने वाला बर्तन था ही, और उसकी पत्नी घर का काम करता था। बेटा जो मिट्टी की बर्तन बनाने में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन वो ज़बरदस्ती बनाता था। वो उसका शौक था विजय का कि मैं बाहर जाकर कुछ नौकरी कर लूँगा, लेकिन मिट्टी की बर्तन नहीं बनाऊँगा। एक दिन मोहन, उसका बेटा विजय बैठकर रात को खाना खा ही रहे थे। तभी अचानक मोहन को बहुत अधिक पसीना और सीने में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया, जिससे मोहन बैठकर नीचे जमीन पर गिर गया और वहां लेटने लगा और फिर कुछ देर के बाद बेहोश हो गया। विजय जैसे तैसे कर मोहन को अस्पताल ले जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उनको देखते हैं। देखने के बाद बोलते हैं, अपना दवा ववा करने के बाद बोलते हैं कि बेटा, इनकी काम के प्रति बहुत अधिक प्रेशर बनाने से, मतलब बहुत दिमाग लगाने से या अधिक मेहनत करने से इनके ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं और इनको हार्ट अटैक की अभी पहला केस है। मतलब जो होता है पहला स्टेप, वो पहला स्टेप है। इनको अगर आराम कराओगे या और कुछ कराओगे तो इनको ये चीज़ सही हो जाएगा। फिर विजय आराम से पिताजी को लेके आता है और घर पे ले आने के बाद 1-2 दिन दवा ववा खाने के बाद जब उसको कुछ मोहन को आराम हो जाता है तो बोलता है कि बेटा, अब मैं मिट्टी की बर्तन बनाने जा रहा हूँ। तो विजय बोलता है कि रहने दीजिए, व्यापारी का पैसा वापस कर दीजिए और मिट्टी की बर्तन बनाना अब बंद कर दीजिए। जब ठीक हो जाइएगा अच्छी तरह से तब बनाइएगा। लेकिन मोहन मानता नहीं है। कहता है कि मैं जो एडवांस में पैसा लिया हूँ वो खर्च कर चुका हूँ और अब पैसा मैं उसे कहाँ से दूँ, और जो मिट्टी की बर्तन बना दिया हूँ वो मैं कहाँ सेल करूँगा। कहीं कि व्यापारी ही ले जाएगा, यहाँ लोकल में, यहाँ मार्केट में वो सामान नहीं लेंगे। यह सोचते सोचते मोहन कहता है कि बेटा, अब तुम ही बनाओ। तो विजय बोलता है कि नहीं, मैं मिट्टी की बर्तन नहीं बना पाऊंगा, काहे कि मैं 1% मेरा मन इसमें नहीं लगता है। तो मोहन
घबरा जाता है और अधिक उसके शरीर से पसीना निकलना फिर चालू हो जाता है। यह देखकर विजय सोचता है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो पिताजी का तबीयत फिर खराब हो जाएगा। लेकिन विजय के दिमाग में एक चीज़ और था कि मैं कल जो इंटरव्यू दे के आया था वो मेरी नौकरी कल नहीं परसों मुझे जाना है और अगले दिन मुझे जाना है जॉब करने। अगर मैं मिट्टी की बर्तन बनाना शुरू कर दूंगा तो अभी 19 ही दिन बीता हुआ है, अभी बर्तन भी बना नहीं है, मुझे बर्तन बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन और लग जाएगी, जिससे मेरा वहाँ का जो सीट खाली है दूसरा कोई भर लेगा, फिर मुझे वो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन तैसे जैसे करके विजय के ऊपर प्रेशर डाल के बनवाते हैं कि विजय नहीं तुम्हें बनाना है। फिर विजय जैसे तैसे करके कोसते हुए कहता है कि अपने मन में कि मैं कहाँ से जन्म ले लिया और मेरा शौक कहाँ था, मैं कहाँ पे आके चल जा रहा हूँ। यह कहते कहते मोहन भी सुन लेता है मज़े से कि मेरा बेटा कुछ गुनगुना रहा है। लेकिन विजय जब विजय से पूछते हैं क्या गुनगुना रहे हो तो विजय कहता है गुस्से में कुछ नहीं। फिर उसके पिताजी समझ जाते हैं कि इसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा। फिर विजय को समझाते हैं और जैसे तैसे करके विजय काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो मन के अंदर खुश नहीं था, वो सोच ही रहा था कि मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। फिर विजय तैसे तैसे करके व्यापारी का सामान बनाता है और फिर बनाने के बाद व्यापारी आता है। जब कुछ दिन के बाद जब सामान एकदम रेडी हो जाता है तो व्यापारी कुछ दिन के बाद वहाँ से आता है और बोलता है कि मोहन भाई मेरा सामान रेडी हो गया है। तो बोलता है हाँ जनाब आपका सामान पूरा रेडी हो गया है। फिर देखता है आके कि मोहन बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो आके पूरी कहानी पूछता है कि कैसे क्या हुआ। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात पूरा बताया अपना पूरा कहानी कि मुझे हार्ट अटैक हो गया था, ऐसी ऐसी बात है और आपका सामान मेरा लड़का बनाया है, विजय ने बनाया है। तो वो जाता है देखता है सामान को देखता है तो बोलता है कि अरे ये तो सामान तुमसे अच्छा तुम्हारा बेटा बनाता है। लेकिन विजय गुस्से के मारे किनारे जाके चुप होकर खड़ा था कि मैं अब व्यापारी के सामने नहीं आऊँगा और कुछ अब मैं नहीं करूँगा, मेरा ये आखिरी काम है। लेकिन व्यापारी देखता है बोलता है कि अरे सामान इतना अच्छा है कि मैं मार्केट में ले जाकर इसके 4 से 5 गुना दाम पे बेचूंगा तब भी मेरा सामान बिक जाएगा। वो बोलता है कि अपने बेटे को बुलाओ। जब बेटा को बुलाते हैं विजय आओ देखो व्यापारी तुम्हें बुला रहा है। तो विजय को वो अपने गांव पे मतलब जहां वो रहता था वहां विजय को बोलता है कि आप चले आओ, मैं आपको 50,000 रुपया प्रति महीना सैलरी दूंगा। तो विजय सोचता है कि हाँ ये वहाँ मैं जहाँ रहा था वहाँ मुझे 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी मिली थी, अब मैं ये काम करके मुझे 50,000 की नौकरी मिल रही है।